औरत जब किचन का कचरा फेंकने गई तो अचानक उसकी नजर डस्टबिन में पड़े कई रेडीमेड खाने के पैकेट्स पर पड़ी। उसी वक्त उसे याद आया कि कुछ देर पहले ही उसके पति ने बड़ी शिद्दत से उसके लिए 14 तरह के डिशेस तैयार किए थे। तभी उसे समझ आ गया वो सब दिखावा था और उसका पति उसे धोखा दे रहा है। सच का पता लगाने के लिए वो सीधे बेडरूम गई। डस्टबिन में उसे एक इस्तेमाल किया हुआ टोम मिल गया, जबकि वो खुद 2 महीने के ट्रिप से उसी दिन लौटी थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसका पति रास्ते से भटक चुका था, पर उसने झगड़ा नहीं किया, न कोई तमाशा किया। वो शांत रही और एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया ताकि वो उस तीसरे शख्स की पहचान कर सके। उसे लगा था उसका पति शायद किसी जवान और ग्लैमरस लड़की के चक्कर में है, लेकिन हकीकत सामने आने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी सोसाइटी के ब्यूटी पार्लर की रिसेप्शनिस्ट थी, जो न तो पढ़ी लिखी थी न ही मेहनती। स्कूल भी उसने मिडिल क्लास के बाद छोड़ दिया था और तब से बस छोटी मोटी नौकरियों में लगी रही। अब वक्त था बदला लेने का। उसने एक पर्सनल असिस्टेंट हायर किया, लेकिन यूं ही नहीं। दरअसल इस पूरे मिशन में उसे एक भरोसेमंद गवाह की जरूरत थी, और जो शख्स उसने चुना उसके पास खुद की एक दर्दनाक कहानी थी। उसकी बीवी ने अपनी बीमार बेटी के इलाज के नाम पर पैसे लिए और फिर उसे छोड़कर चली गई। इसलिए जब उसे एक फिक्स अमाउंट और मकसद मिला तो उसने बिना झिझक हाँ कर दी। प्लान शुरू हुआ। औरत अपने पति को उसी ब्यूटी पार्लर में ले गई जहां वो चालाक लड़की काम करती थी। जानबूझकर उसी से सर्विस मांगी और फिर उसके सामने अपने पति से प्यार जताने लगी। बिल्कुल जाते वक्त उसने लड़की के सामने बड़ी चालाकी से कहा कि उसे अगले हफ्ते दोबारा बिजनेस ट्रिप पर जाना है, और फिर अपने पति को 2 लाख की बैंक कार्ड सौंप दी, ये कहकर कि इससे अपने बेरोजगार भाई का लोन चुका देना ताकि परिवार की टेंशन कम हो जाए। उस लड़की की आंखें चमक उठी।